स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको इस क्लास में इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम आ चुका है, तो इंडियन पॉलिटी के मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले आपको पता है इंडियन पॉलिटी में जो सबसे मुख्य क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के, यानी संघ कार्यपालिका के सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो ये पार्ट 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक फैला हुआ है। 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक आते हैं। और पार्ट 5 यानी पांचवा भाग आता है। इसमें सबसे ज्यादा इस पार्ट में क्वेश्चन आते हैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उसके इलेक्शन के बारे में, उसके इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में, या उसकी एज के बारे में, पीएम के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, और सीएजी के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आमतौर पे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन फास्टली रिवाइज कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज, जो मिनिमम एज आती है इलेक्शन के लिए, वो 35 वर्ष आती है प्रेसिडेंट के लिए भी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। 35 एज आती है प्रेसिडेंट के लिए। अगर पीएम आता है, पीएम की एज यानी प्रधानमंत्री या किसी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एज आती है जो लोकसभा में बैठता है। तो लोकसभा में एमपी या लोकसभा का पीएम, या पीएम जो लोकसभा से बना है, चुन के आया है, उसकी मिनिमम एज होगी 25 साल। राष्ट्रपति की होगी 35 और उपराष्ट्रपति की होगी 35 साल। इसके अलावा एमपी ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो एमपी होगा उसकी एज होती है मिनिमम 30 साल। तो 30 ईयर होती है राज्यसभा के एमपी की, और लोकसभा की होती है 25 साल। फिर क्वेश्चन आएंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करता है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग भारत का। और राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है जो उनको वोट देते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट में, यानी निर्वाचित एमपी आएंगे जो संसद में बैठते हैं। तो इलेक्टेड एमपी ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद में बैठने वाले जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं वो वोट डालेंगे। प्लस इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट असेंबली, यानी राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलए भी वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड एमएलए। तो दिल्ली और पौंडीचेरी में असेंबलीज हैं, तो वहां के और देश की सभी राज्यों की असेंबलीज के जो इलेक्टेड एमएलए या इलेक्टेड एमपीज हैं वो वोट डालते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होती है। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो यानी जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे हर राज्य को एक प्रोपोर्शन मिलता है, अनुपात होता है। हर एक राज्य का वोटिंग परसेंटेज होता है, और हर एक राज्य के वोटर जो हैं, एमपी हो, एमएलए हो, उनकी वोट वैल्यू यानी मत मूल्य को डिसाइड किया जाता है। वोट वैल्यू ही काउंट होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हम सबसे पहले एमपी की, फिर एमएलए की वोट वैल्यू काउंट करते हैं, और वोट वैल्यू को टोटल को काउंट करते हैं। और टोटल वोट जो वैल्यू है, टोटल वोट वैल्यू से हम क्या करते हैं, मान लो 100 है तो डिवाइड 2, यानी टोटल वोट वैल्यू को 2 से विभाजित करने पर 50 आएगा। 50 प्लस 1, यानी 50 प्लस 1 वोट मिलने वाले प्रेसिडेंट को ही निर्वाचित किया जाता है, इलेक्शन उसका सफल माना जाता है। अगर पहली बार में किसी व्यक्ति को मतगणना में ना वोट मिले तो उसका रीकाउंटिंग होती है। जैसे वीवी गिरी के चुनाव में दोबारा से रीकाउंटिंग हुई थी, डबल काउंटिंग हुई थी, तो उसके टाइम में आता है वीवी गिरी के टाइम में रीकाउंटिंग हुई है। जबकि अनअपोज्ड इलेक्टेड, तो भारत में अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे अनअपोज्ड, यानी बिना विरोध के उनका चुनाव हुआ था। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको, भारत में अगर राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बैठता है तो देश का पहला सिटीजन है वो। एग्जीक्यूटिव, यानी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है भारत में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। टोटल एग्जीक्यूटिव पावर, जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं। उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग, रियल यूज, पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, प्रधानमंत्री, और उसकी मंत्रिमंडल उसके द्वारा प्रयोग की जाती है। प्रधानमंत्री सलाह के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, और वो सलाह जो है राष्ट्रपति मान के करता है। तो भारत में साइनिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति है, और उसको सलाह देने के लिए पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रयोग होता है। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको प्रेसिडेंट के बारे में कि भारत में
पहले राष्ट्रपति आपको पता है राजेंद्र प्रसाद, 2 बार रहे हैं, 10 साल रहे हैं वो। इसके अलावा पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे हमारे एस राधाकृष्णन। फिर क्वेश्चन आएंगे 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले थे हमारे हामिद अंसारी, जो वर्तमान में है वाइस प्रेसिडेंट है, वो 2 बार रहे हैं। इसके अलावा कोई 2 बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे नहीं रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे प्रेसिडेंट के चुनाव विवाद यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट कहां जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो, इन दोनों के इलेक्शन डिस्प्यूट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जबकि पीएम, एमपी, एमएलए के इलेक्शन डिस्प्यूट यानी एमपी हो एमएलए हो उसके इलेक्शन डिस्प्यूट जाएंगे उस स्टेट के हाई कोर्ट में यानी राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं एमपी एमएलए के इलेक्शन डिस्प्यूट। फिर क्वेश्चन आते हैं आपको जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स के बारे में आपको पता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो भारत में संसद यानी पार्लियामेंट का पार्ट है। तो आपको पता है संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है उसका भाग है, पार्ट है, ऑर्गन है। 3 ऑर्गन है भारत में संसद के, लोकसभा, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस और प्रेसिडेंट। तो आपको पता है लोकसभा जो है, लोकसभा की अधिकतम एमपी जो है वो 552 आते हैं और राज्यसभा में अधिकतम आएंगे 250 एमपी आते हैं जिसको, ठीक है जी। और क्वेश्चन आएंगे राज्यसभा में एमपी की मिनिमम एज मैंने बताई आपको 30 ईयर होती है, लोकसभा में मिनिमम एज होती है 25 साल और नंबर ऑफ टाइम यानी कितनी बार कोई एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, पीएम बन सकता है। तो भारत में अपर एज डिफाइन नहीं है, ना उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है 552 में इस समय 545 जो है टोटल एमपी हैं लोकसभा में, जिसमें से 543 प्लस 2 यानी 543 जो है इलेक्टेड आते हैं और 2 जो है एंग्लो इंडियन 2 एमपी हैं जो लोकसभा में बैठते हैं। एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, 2 पोस्ट आती है लोकसभा में और 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में। तो 12 होते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा के एमपी को भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जैसे रेखा है, सचिन तेंदुलकर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी है, वो सभी नॉमिनेटेड हैं राज्यसभा के लिए। तो इसमें राज्यसभा में 6 ईयर यानी 6 साल के लिए चुनाव होते हैं, 6 साल के लिए आता है और इसमें 1/3 1 तिहाई जो है हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस होने के नाते उसके 1 तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। जबकि लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल होता है, भारत में सिर्फ एक बार 6 साल का कार्यकाल रहा है 6 ईयर इंदिरा गांधी के टाइम में, जबकि नॉर्मली 5 साल का होता है। राज्यसभा 6 साल के लिए और लोकसभा 5 साल के लिए। तो 6 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं, इलेक्ट होते हैं संसद में, राज्यसभा में। इसको अपर हाउस कहते हैं। वास्तविक शक्तियां लोअर हाउस में हैं, लोकसभा में हैं और वहां के एमपी जो है पावरफुल होते हैं। सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी विश्वास मत और अविश्वास मत जो है लोकसभा में पेश करना होता है, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं होता। राज्यसभा में मनी बिल एक आता है, धन विधेयक। मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, याद रखना, लोकसभा में मनी बिल और राज्यसभा में मनी बिल जो है सिर्फ 14 डेज यानी 14 दिन के लिए जाता है। तो 14 डेज के लिए जाता है राज्यसभा में और लोकसभा भी वास्तविक रूप से पास करती है। बजट इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में और बजट जो है मेन लोकसभा से ही पास होता है। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको, लोकसभा भारत में पावरफुल हाउस है। राष्ट्रपति जो है जब दोनों हाउस से कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति उस बिल पे साइन करता है, सिग्नेचर करता है। तो एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर करना उसकी पावर होती है, वो बिल को साइन करता है तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है राष्ट्रपति के साइन के बाद। राष्ट्रपति कई बार पॉकेट वीटो कर देता है, किसी बिल को बिना बताए बिना टाइम से वो रख लेता है, ना साइन करता है ना रिजेक्ट करता है और वो बिल जो है पॉकेट वीटो हो जाता है। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का एक बार यूज किया था 1986 में, उन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल को रोक लिया था, पॉकेट वीटो किया था। इसके अलावा एक्सक्लूसिव होती है, पूरी तरीके से वीटो कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति जो है भारत में वीटो पावर यूज करता है बिल के ऊपर। और इसके अलावा राष्ट्रपति आर्टिकल 123 में अगर हमारे संसद हाउस में नहीं है यानी सदन में ना हो तो 123 आर्टिकल राष्ट्रपति जो है उसमें ऑर्डिनेंस जारी करता है। याद रखना 123 1 2 3 आएगा, ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए राष्ट्रपति जारी करता है ऑर्डिनेंस। इसके अलावा आपको आएंगे क्वेश्चन कि मनी बिल को कौन डिसाइड करता है। मनी बिल को डिसाइड करता है हमारा स्पीकर ऑफ
लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है मनी बिल को। फिर क्वेश्चन आएंगे, अब ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? तो ज्वाइंट सेशन को बुलाता है जो संयुक्त सदन होता है हमारा, दोनों हाउस इकट्ठे बैठते हैं उसमें, तो उस हाउस को, दोनों हाउस को बुलाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाता है। और ज्वाइंट सेशन की हेडिंग कौन करेगा? उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर लोकसभा में होता है, वो उसका ज्वाइंट सेशन का हेड होगा। राज्यसभा में है चेयरमैन, तो आपको राज्यसभा के चेयरमैन का नाम पता होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है हामिद अंसारी। और स्पीकर ऑफ लोकसभा आते हैं हमारे जो सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन हमारी जो स्पीकर हैं लोकसभा की, स्पीकर और चेयरमैन काम करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है सेशन बुलाता है। सेशन हमारे देश में संसद के 3 होते हैं। पहला सेशन होता है बजट सेशन, जो फरवरी मार्च में होता है, अभी चल रहा है। इसके अलावा बजट सेशन के बाद आता है मॉनसून सेशन, जुलाई अगस्त में आता है। मॉनसून, मॉनसून के नाम पे, वर्षा के नाम पे है। और थर्ड होता है विंटर, यानी सर्दियों का विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं। तीनों सेशन में अधिकतम 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ का गैप चाहिए। और क्वेश्चन आया है मिनिमम कोरम, मिनिमम न्यूनतम संख्या एक हाउस में बैठने के लिए कितनी चाहिए? तो 1/10 यानी 1/10 भाग मिनिमम एमपी होने चाहिए एक हाउस में, 1/10। और अगर इसमें 1/10 नहीं है तो उसकी हाउस की जो प्रोसीडिंग है वो नहीं चलती। क्वेश्चन आएगा स्पीकर का चुनाव कौन करता है? स्पीकर का चुनाव करता है लोकसभा। लोकसभा खुद अपने एमपीज के द्वारा ही स्पीकर का चुनाव करती है, जबकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का चुनाव करती है संसद, यानी लोकसभा राज्यसभा। चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव दोनों हाउस करते हैं, इलेक्शन होता है इनका, और इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं। क्वेश्चन आएंगे राष्ट्रपति को कौन हटाता है, यानी राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रक्रिया कौन लगाता है? तो इम्पीचमेंट प्रोसेस इंट्रोड्यूस होती है, आइदर हाउस, लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में भी हो सकती है। इम्पीचमेंट लगाती है संसद, पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति हटाना हो तो राष्ट्रपति को लोकसभा राज्यसभा मिलकर हटाएंगी, और 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए हमें हर एक हाउस में। पहले हाउस में पास होगा, देन दूसरे हाउस में, दोनों हाउस में हमें 2/3 बहुमत चाहिए। 14 डेज का नोटिस चाहिए, 14 दिन का प्री नोटिस होगा, तो उसी के आधार पे इंपीचमेंट चलेगी। तो इंपीचमेंट प्रोसेस जो है एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस है जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाती है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। तो ये मैंने यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुछ क्वेश्चन फास्टली कराए हैं, तेज गति से कराए हैं। मुझे पता है समस्या है, देखो तेज गति से कराने में आपको दिक्कत आती है, पर आप इसको 2-3 बार सुने लेक्चर को, आपके काम आएगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।